जैद की शादी होती है हजरत ज़ैनब से, जो अल्लाह के नबी की फूफी की बेटी थी। ज़ैनब नबी की फूफी की बेटी थी, उनकी शादी जैद के साथ हुई और यह शादी खुद अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़ के कराई थी। शादी तो हो गई लेकिन शादी सक्सेस नहीं हुई। पता ये चला कि मियां बीवी के स्टेटस में जब बहुत ज्यादा फर्क होगा तो शादी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो बहुत गरीब घर में शादी जायज तो है, शरीयत के एतबार से मना नहीं है, लेकिन अगर डिसबैलेंस होगा तो रिश्तों का चलना मुश्किल हो जाएगा। शादी दो परिवारों का रिश्ता होता है। कभी कभी मियां बीवी तो आपस में समझ लेंगे, परिवारों में बड़ा झंझट लगा रहता है। इसलिए जब शादी की जाए तो ये देखा जाए कि हम अपने लेवल, जो हमारा लिविंग स्टेटस है, जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जिंदगी गुजारने का मेयार है, उससे बहुत ऊंचे या बहुत नीचे घर में अगर हम शादी करेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। ये हिकमत का एक तकाजा है। शरान जायज है, शरान कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान औरत से शादी कर सकता है। जैद की शादी हजरत ज़ैनब से हुई। हजरत जैद की शादी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि जैद अगरचे गुलाम नहीं थे, बहुत अच्छे कबीले के थे, मगर अरब में वो गुलाम बन के, डाकुओं ने पकड़ लिया था, गुलाम बन गए थे वो। तो अरब में एक रिवाज था कि जो गुलाम है उसको वो इज्जत नहीं मिलती थी जो आजाद को मिलती थी। तो ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से जैद की रिश्तेदारी ज्यादा चल नहीं पाई, शादी चल नहीं पाई। हजरत ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आए। अय अल्लाह के नबी, मैं ज़ैनब के साथ नहीं रह सकता, मैं तलाक देना चाहता हूं। अल्लाह ने अपने नबी को पहले ही बता दिया था, ऐ मेरे नबी, ज़ैनब की शादी ज़ैद के साथ सक्सेस नहीं होगी और ज़ैद अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक देंगे, और तलाक के बाद जब इद्दत गुजर जाएगी तो ऐ अल्लाह के रसूल, आप ज़ैनब से निकाह करेंगे ताकि इस रस्म को तोड़ा जाए जो समाज में फैल चुकी है कि मुंह बोला बेटा सगा बेटा होता है। इस रस्म को तोड़ना, आपको तोड़ना होगा और आपको ज़ैनब से निकाह करना पड़ेगा। यह अल्लाह की तरफ से बता दिया गया था अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी अंदर ही अंदर डर रहे थे कि अगर मैंने ज़ैनब से शादी कर ली तो समाज तो बड़ा ताना देगा, क्योंकि समाज की नजर में तो ज़ैनब मेरी बहू है, बहू से कौन शादी कर सकता है, तो समाज को मैं क्या जवाब दूंगा। कुरान कहता है कि ऐ मेरे नबी, आप याद कीजिए जब आपने ज़ैद से कहा अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह, जब ज़ैद आपसे आकर के कह रहे थे कि अल्लाह के नबी मैं ज़ैनब के साथ नहीं रह सकता हूं, और आपको सारी हकीकत मालूम थी, लेकिन आप ज़ैद से कह रहे थे अमसिक अलैका ज़ौजक, ऐ ज़ैद अपनी बीवी को तलाक मत दे, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अपनी बीवी को तलाक न दे, वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुबदी, और ऐ मेरे नबी आप अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जो अल्लाह सामने लाने वाला था। अल्लाह को तो सामने लाना था, आपका निकाह होने वाला था ज़ैनब के साथ, आप ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, ओपन करना नहीं चाह रहे थे, मगर अल्लाह को तो ओपन करना था। वतख्शन्नास, और ऐ मेरे नबी आप इस रिवाज की वजह से लोगों से डर रहे थे, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, जबकि अल्लाह ताला ज्यादा हकदार था कि उससे डरा जाए। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी अकरम लोगों से डरे हो, लोगों की आपने परवाह की हो, मगर यहां जब हजरत ज़ैनब से निकाह का मामला आया तो अल्लाह के नबी के दिल में जरा सा ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम ऐ नबी आपको इसकी परवाह आप कब से करने लगे कि लोग क्या कहेंगे। ऐ नबी खबरदार, लोगों की परवाह मत कीजिए, अल्लाह की परवाह कीजिए। उस नबी के कलमा हक पढ़ने वाले हैं। शादी ब्याह के मामलात में, जायदाद की वरासत के मामलात में, अपने लेन देन के मामलात में कितनी चीजें हैं जहां हम लोगों की परवाह करते हैं। हम रस्म रिवाज को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी गांव के लोगों ने मुझे बताया कि एक बार तय हुआ कि बारात जाएगी, सिर्फ 10 लोग जाएंगे। उलमा के दस्तखत हुए, तय हुआ, लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में बात पड़ गई, नहीं अमल हो सका, क्योंकि ये जो हुआ हमने अपने दिमाग पे डाला हुआ है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, हमें लोगों को जवाब नहीं देना, हमें अल्लाह को जवाब देना है। और लोगों की क्या औकात है,
लोगों की हैसियत यही है कि आप शादी करेंगे, दावत देंगे, लोग आपके पैसे की दावत उड़ाएंगे और जाकर के आप ही के पैसे के बने हुए खाने की बुराई करेंगे। अरे यार खाना अच्छा नहीं था, चावल ऐसा था, रोटी ऐसी थी, गोश्त ऐसा था। लोगों को कहां सेटिस्फाइड कर पाएंगे? ये दुनिया है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। ये दुनिया सेटिस्फाइड होवे ना, कभी नहीं होगी ये दुनिया मुतमईन। ये दुनिया आपकी तारीफ कब करेगी? जिस दिन आप मरेंगे। आपकी कब्र पे आदमी मिट्टी देने आएगा, कहेगा हाँ मौलाना साहब बालो छिलो, बालो मानुस छिलो, अच्छा आदमी था। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। दुनिया में आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, मगर टांग पकड़ के खींचने वाले हजारों की तादाद में होंगे। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी की बहुत प्यारी हदीस आपको सुना रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा को खत लिखा, कहा अम्मी आयशा मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। हजरत आयशा ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे मुआविया, मैं तुमको नसीहत क्या करूं? मैं तुमको अल्लाह के रसूल की एक हदीस पढ़ के लिख करके भेज रही हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने फरमाते हुए सुना है, आपने फरमाया मनिल तमसरिदल्लाहि बिसखतिन्नास, जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, कफाहुल्लाहु मऊनतन्नास, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाएगा। अगर आप लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर ले तो अल्लाह आपके लिए काफी हो जाएगा। वमनिल तमसरिदन्नासि बिसखतिल्लाह, और जो अल्लाह को नाराज करके दुनिया को खुश करने की कोशिश करेगा, वकलहुल्लाहु इलन्नास, तो दुनिया तो खुश हो जाएगी मगर अल्लाह ताला खुश नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको लोगों के हवाले कर देगा। तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं तो एक एक मसले के बारे में आप उलमा से पूछते हैं, मौलवी साहब उंगली कहां हिलानी है नमाज में? मौलवी साहब सलाम फेरना है तो कैसे सर घुमाना है? मौलवी साहब दोनों सजदों के बीच में क्या पढ़ना है? हाथ कहां पे बांधना है? रफुल यदैन कैसे करना है? रुकू में पीठ कैसे होगी? सजदे में पीठ कैसे? एक एक मसला आप पूछते हैं। शादी ब्याह में आप क्यों नहीं पूछते? बेटी का हिस्सा देने में क्यों नहीं पूछते? और बाप के मरने के बाद लोग पूछते मौलवी साहब बाप की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? एक साहब ने कल मसला पूछा कि बाप ने मेरा अकीका नहीं दिया तो मैं अपना अकीका तो दे दूंगा, बाप का भी अकीका नहीं हुआ था तो क्या बाप का अकीका भी मैं कर सकता हूं? बड़ी चिंता है भाई आपको अपने बाप की। बाप दुनिया में जिंदा रहता है, खांसता रहता है, उसको खांसी की दवा दिलाने की तेरे पास फुर्सत नहीं है। बूढ़ी मां बेचारी बिस्तर पे गंदगी करती है और तू नाक पर उंगली रख के वहां से चला जाता है, कभी मां की खिदमत का ख्याल तुझे नहीं आया। और मां और बाप के मरने के बाद तू बड़ा दान कर रहा है उनकी तरफ से, उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहिए कि नहीं, हज करना चाहिए कि नहीं, हर मसला पूछ रहा है। अगर आपके वालिद ने अपनी बहन को तरके में हिस्सा नहीं दिया, आपकी फूफी को यानी आपके वालिद ने, आपके अब्बू ने अगर अपनी बहन को हक नहीं दिया तो आपके लिए लाजिम है कि आप वो हक दे दे ताकि आपके वालिद की कब्र में पीठ लग सके, उनको कब्र में अजाब ना हो। ये फर्ज है आपके लिए। वो अकीका करना फर्ज नहीं है, वो वालिद की तरफ से मस्जिदों में दान देना फर्ज नहीं है, मगर ये चीज फर्ज है मेरे प्यारे साथी। मगर हम नहीं देते। हम नमाज में पूरे के पूरे मुसलमान हैं, लेकिन लेन देन के मामले में, शादी ब्याह के मामले में हम पूरे के पूरे मुसलमान नहीं हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह कहता है यहूदियों के बारे में, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, ऐ यहूदियों तुमने अल्लाह की किताब के दो टुकड़े कर दिए, जो तुम्हारे मन की इच्छा के मुताबिक था तुमने ले लिया, जो तुम्हारे मन की इच्छा के खिलाफ था तुमने छोड़ दिया। तो तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक हिस्से पर तुम ईमान नहीं रखते हो। ऐ यहूदियों कान खोल के सुन लो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में जलील हो जाओगे तुम। जो अल्लाह की शरीयत का बंटवारा करेगा,
जो अल्लाह की शरीयत के मामले में चूजी बन जाएगा, जो उसकी इच्छा के मुताबिक होगा वो ले लेगा, जो इच्छा के खिलाफ होगा वो छोड़ देगा। अल्लाह का वादा है वो दुनिया में जलील होगा, और आज हम जलील हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ मेरे साथियों। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के पीछे न चलो। शैतान तो पहले दिन से तुम्हारे बाप आदम का दुश्मन रहा है। शैतान ने तो पहले दिन से अल्लाह से कहा था कि ऐ अल्लाह फबीमा अगवैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरी सीधी राह में बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, तेरे बंदों को दाएं से बैठाऊंगा, बाएं से बैठाऊंगा। ऐ अल्लाह तेरे बंदों को आगे से बैठाऊंगा, तेरे बंदों को पीछे से बैठाऊंगा। आगे से बहकाने का क्या मतलब है? उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में, शैतान आगे से बहकाएगा मतलब यह है शैतान आपको दुनिया के झंझट पे फंसा देगा, दुनिया के फितने में इतना पड़ जाओगे कि आखिरत को भूल जाओगे, क्योंकि आखिरत आगे आने वाली है ना, तो आखिरत को तुम भूल करके दुनिया में लग जाओगे। और पीछे से बहकाएगा मतलब दुनिया के जालों में आपको फंसा देगा, दुनियादार बन जाओगे तुम, गुनाहों को सजा करके पेश करेगा। तुमको ज़िना अच्छा लगेगा, तुमको शराब अच्छी लगेगी, तुमको रिश्वत अच्छी लगेगी, तुमको हराम कमाई अच्छी लगेगी, तुमको बैंक की एफडी से मना किया जाएगा, तुम्हें लगेगा इसमें क्या गलत है, तुम्हें सूद से मना किया जाएगा, तुम्हें लगेगा इसमें क्या गलत है। उलमा कहेंगे ये हराम है, ये सूद हराम है, ये इंटरेस्ट हराम है, ये बैंक में एफडी कराना हराम है, ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, तुम्हें लगेगा इसमें क्या हर्ज है। उलमा कहेंगे फाइनेंस पर मोबाइल मत लो, गलत है, ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें लगेगा इसमें क्या गलत है। मेरे पास 10,000 में 1 लाख का मोबाइल ले रहा हूं, क्या गलत, मैं किस्त भर दूंगा। और जिस महीने तुम टाइम से किस्त नहीं भरोगे और पर डे तुमको 1000 रुपए जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ उलमा ने कहा था हराम है। तो इस्लाम ने अगर हराम किया है तो ये इस्लाम तो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। हमारा दिमाग तो बहुत छोटा है, हमारी अकल में हो सकता है बात ना आए, मगर आज नहीं तो कल हमें समझ में आएगा कि ये ब्याज और ये सूद हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो बैठी हुई है और पूरी दुनिया परेशान है, दुनिया मान रही है कि इसी ब्याज की वजह से परेशान है। अमीर पर अमीर हो रहा है, गरीब बेचारा और गरीब हो रहा है। ये ब्याज के जरिए लोगों का खून चूसा जा रहा है। 1400 साल पहले कुरान ने कहा था यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाएगा, अल्लाह ताला सदका खैरात में बरकत देगा। ये अल्लाह का उसूल है मेरे भाई। आप सूद और ब्याज का पैसा घर में लाएंगे, एक न एक दिन तबाह हो जाएंगे, बरकत खत्म हो जाएगी। कैलकुलेटर पर आपको लगेगा पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी गणना में, आपके कैलकुलेशन में, आपकी संख्या में पैसा ज्यादा आएगा, मगर जिस पैसे में सूद और ब्याज शामिल होगा वो पैसा आपको नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह मिटा रहा है उस पैसे को। तो शैतान आगे से भी बहकाएगा, पीछे से भी बहकाएगा, दाएं से बहकाएगा, नमाज से रोकेगा आपको, हय्या अलस सलाह की आवाज आएगी, आप अपने काम में अपनी दुकान में बैठे रहेंगे, मुअज्जिन कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 70 साल का बूढ़ा बेचारा लाठी लेकर मस्जिद में पहुंच जाएगा और 20 साल का जवान बिस्तर पे सोया रहेगा। ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को दाएं तरफ से बहकाऊंगा, उनको नेकियों से दूर कर दूंगा, वअन शमाइलिहिम, और तेरे बंदों को बाएं तरफ से गुमराह करूंगा, गुनाहों को सजा करके पेश करूंगा, गुनाहों की अच्छी पैकिंग कर दूंगा, गुनाहों को इतना मुज़य्यन कर दूंगा, तेरे बंदे गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, गलत को गलत नहीं समझेंगे। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, शैतान आगे से गुमराह करेगा, पीछे से करेगा, दाएं से करेगा, बाएं से करेगा, ऊपर का नाम उसने नहीं लिया, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है और ऊपर से अल्लाह की रहमत हम पर आती है, लिहाजा शैतान ऊपर से कभी हम पर हमला नहीं कर सकता है, अल्लाह की रहमत से हमको कभी नहीं रोक सकता है। तो शैतान पहले दिन से यह वादा करके बैठा है। इसीलिए जब अल्लाह कहता है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ,
तो अल्लाह ये भी कहता है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, मेरे बंदो तुम शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, तुम शैतान के फुट स्टेप्स पर न चलो, तुम शैतान के कदमों के निशान पर न चलो। अच्छा, शैतान के कदमों के निशान पर मत चलो, इसका मतलब कि जब इंसान शैतान को फॉलो करने लगता है तो इतना तगड़ा फॉलो करता है कि शैतान जहां अपना पैर रखता है इंसान वहीं अपना पैर रखता है, इतना ज्यादा तगड़ा फॉलो करता है शैतान को। तो अल्लाह ने कहा खबरदार शैतान को फॉलो मत करो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी वो भी सूरह बकरा की आयत है, वो कुरान के तीसरे पारे की आयत है और वो लास्ट आयत है जो हमारे नबी पर नाज़िल हुई थी। The last verse of the Quran revealed on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह के रसूल पर उतरने वाली आखिरी आयत, इस आयत के उतरने के बाद 7 दिन के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया था। कौन सी आयत है भाई? जरा कान खड़ा कर लो, जरा गौर से सुनो कि वो कौन सी आयत है जो अंतिम आयत थी, आखिरी आयत थी जो अल्लाह ने अपने नबी पर उतारी थी।